नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम फ्रोजन शोल्डर, इसके लक्षण और इसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रोजन यानी जम जाना या अवरुद्ध हो जाना। इसका मेडिकल नेम है एडेसिव कैप्सुलाइटिस, यानी कि कंधे की जकड़न। जो हमारा जो कंधा होता है उसमें ये जब तकलीफ़ शुरू होती है तो इनिशियल स्टेज में केवल पेन ही होता है और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है। जो इसके लिगामेंट्स होते हैं, यानी कि जो शोल्डर के जो लिगामेंट्स होते हैं उसमें सूजन आ जाती है और कंधा अकड़ जाता है और फिर ये मूवमेंट में, यानी कि इसको हिलाने में भी तकलीफ़ होती है और मोस्टली ये एक ही कंधे में होता है। और ये जो फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है ये अक्सर 40 साल की उम्र के बाद ही स्टार्ट होता है, यानी कि 40 और 60 की एज में ये अक्सर होता है। और ज़्यादातर ये महिलाओं में होता है, यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में बहुत ही अधिक पाया जाता है। इसके अगर लक्षणों के बारे में बात करें तो फर्स्ट सिम्टम है हिलाने में तकलीफ, यानी कि जो कंधा होता है उसकी जो मूवमेंट होती है, यानी कि इसका जो कार्य होता है वो सीमित हो जाता है और इसकी जो अकड़न है वो धीमे धीमे बढ़ती जाती है। इसके अगर कारण के बारे में बात करें तो जो हमारा जो कंधा होता है वो 3 हड्डियों से बना होता है। फर्स्ट है कॉलर बोन, यानी कि क्लेविकल, दूसरा है ऊपरी बाह की हड्डी और तीसरा है शोल्डर ब्लेड, यानी कि स्कैप्यूला। ये जो 3 हड्डियाँ होती उसकी जो जोड़ होती वो गेंद के आकार का जो सॉकेट होता है उसके साथ ये हड्डी जुड़ी होती है और ये जॉइंट है, इसमें लिगामेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें साइनोवियल फ्लूइड भी होता है जो हड्डियों को घर्षण से बचने में मदद करता है। जब ये जो कंधा होता है उसके जो ऊतक होते हैं, यानी कि लिगामेंट्स होते हैं, उसमें क्षति आ जाती है और उसमें सूजन आ जाती है तो कंधे का दर्द चालू होता है और धीरे धीरे अकड़न शुरू हो जाती है, जिसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर के अगर रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करें तो ये ज़्यादातर 40 की उम्र के बाद ही स्टार्ट होता है और जो महिलाएँ होती उसमें 70% इसका प्रमाण होता है पुरुषों के मुकाबले। और जिसको डायबिटीज़ होता है इसको ये होने की संभावना ज़्यादा ही अधिक बनी रहती है। इंजरी के बाद ये कभी कभी हो सकता है। और जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है, यानी कि हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम है, इसको ये होने की अधिक संभावना रहती है। और जिसको हार्ट डिसीज़ है उसको भी फ्रोजन शोल्डर होना भी बहुत ही आम बात है। वैसे तो इसका जो डायग्नोसिस है वो इसके सिम्टम्स से ही मिल जाता है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए एक्सरे या MRI कभी कभी ज़रूरी होता है। मित्रों, जो एलोपैथिक मेडिसिन है उसमें जो इसका इलाज है वो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है और कभी कभी साथ में स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं, लेकिन इससे जो है वो क्योर नहीं हो पाता, रिलीफ तो मिलता है। लेकिन जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर वो आप लंबे समय तक लेते और साथ में फिजियोथेरापी भी करते, क्योंकि कसरत इसमें बहुत ही ज़रूरी होती है। अच्छे फिजियोथेरापिस्ट की सलाह लेके आपको अगर फ्रोजन शोल्डर है तो रेगुलर एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। जो इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें जो फर्स्ट मेडिसिन है वो है गाइकम 200। जो गाइकम का यूनिक सिम्टम है वो है इमूवेबल स्टिफनेस, यानी कि जो कंधा होता है वो थोड़ा सा भी हिलाना डुलाना भी मुश्किल हो जाता है और थोड़ा सा भी हिलाने से बहुत ही शार्प स्टिचिंग पेन होता है। तो अगर बिल्कुल ही कंधा जकड़ गया है तो गाइकम 200 पोटेंसी में सुबह और शाम लेने से इस प्रकार का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। फ्रेंड्स, इसकी सेकंड मेडिसिन है फेरम मैट 200। ये लेफ्ट शोल्डर में ज़्यादा यूज़फुल है और इसका जो पेन है वो कांस्टेंट होता है और हाथ ऊंचा करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो अगर लेफ्ट शोल्डर में फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है तो फेरम मैट 200 पोटेंसी में सुबह और शाम लेना चाहिए। इसकी थर्ड मेडिसिन है कॉस्टिकम 200। जो कॉस्टिकम 200 इसका जो सिम्टम है वो है मॉर्निंग स्टिफनेस। सुबह में जागते वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कंधा हिलाने में बहुत ही दिक्कत होती है। और रात को जब पेशेंट्स होता है तो जो बिस्तर की गर्मी हो उससे उसको आराम मिलता है। तो अगर इस प्रकार के लक्षण हैं तो कॉस्टिकम 200 पोटेंसी में सुबह में एक बार लेने से ऐसे लक्षण क्योर हो जाते हैं। मित्रों, इसकी फोर्थ मेडिसिन है फाइटोलाका 200। ये राइट शोल्डर में ज़्यादा यूज़फुल है और इसका जो पेन है बहुत ही ये यूनिक सिम्टम है। ऐसा लगता है जैसे कि बिजली का झटका लगा हो कंधे में, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन। और अक्सर ये रात को ज़्यादा होता है और डैम्प वेदर में और भी तकलीफ बढ़ जाती।
तो अगर इस प्रकार का दर्द है और राइट शोल्डर में ये प्रॉब्लम है तो फाइटोला का 200 पोटेंसी में सुबह और शाम लेनी चाहिए। और इसकी फिफ्थ एंड लास्ट मेडिसिन है लिडमपाल 200। जैसे हमने कॉस्टिकम में देखा कि पेशेंट को बिस्तर की गर्मी से आराम मिलता है, लेकिन लिडमपाल के पेशेंट को बिस्तर की गर्मी से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है। और ये जो एक और इसका सिम्टम है, जो इसका हाथ है वो ऊंचा करने में इसको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, यानी कि रेजिंग आर्म से बहुत ही ज़्यादा पेन बढ़ जाता है। और जो यूरिक एसिड है वो भी अगर बढ़ा हुआ हो साथ में, तो लिडमपाल 200 पोटेंसी में सुबह दोपहर और शाम लेने से इस प्रकार के लक्षण बिल्कुल ही क्योर हो जाते हैं और होम्योपैथिक दवाई की कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। तो मित्रों, अगर आपको भी फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथी से ज़रूर लाभान्वित हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।